मध्य प्रदेश में घोटाले होते हैं तो उनकी चर्चा पूरे देश में होती है। पिछले ही दिनों जबलपुर संभाग के सिवनी में हुए सांप काटने के घोटाले ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थी। अब जबलपुर में हुए घोटाले की हर ओर चर्चा है। दरअसल जबलपुर नगर निगम पर हवा के नाम पर भी घोटाले करने के आरोप लग रहे हैं। लोगों को स्वच्छ हवा मिले, इसके लिए केंद्र सरकार ने नेशनल क्लीनर एयर प्रोग्राम के तहत जबलपुर नगर निगम को 40 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया था। लेकिन इस भारी भरकम राशि को अफसरों ने मनमाने तरीके से इस्तेमाल किया। अब लग रहा है कि अधिकारियों ने गिरोह बनाकर ठेकेदार से सांठगांठ की और करोड़ों की रकम आपस में ही डकार दी। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा का आरोप है कि नेशनल क्लीनर एयर प्रोग्राम के तहत जबलपुर के 3 जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI जांचने के लिए मॉनिटर लगाए गए। इन 3 मॉनिटरों पर करीब 3 करोड़ रुपए की रकम खर्च की गई। इसके अलावा सलाहकार यानी कंसल्टेंसी के नाम पर भी करोड़ों रुपए का बंदर बांट दिया गया। देखिए, नगर निगम में AQI का फंड जो हमको केंद्र सरकार द्वारा मिलता है वायु गुणवत्ता शहर की सुधारने को लेके, उसमें अलग अलग प्रकार से कार्य कराए जाते हैं। जहाँ मिट्टी का जैसी जगह रहती है वहाँ पर पेवर ब्लॉक लगाए जाते हैं, उसमें सड़कें डामरीकरण भी कराया जाता है, गार्डन उद्यानों का निर्माण भी कराया जाता है और वायु गुणवत्ता का पता करने के लिए मॉनिटर लगाए जाते हैं। इन सब के लिए खास तौर से मॉनिटर किस गुणवत्ता के होने चाहिए जो हमारी शहर की वायु गुणवत्ता की को परख सके कि किस प्रकार की हमारी वायु गुणवत्ता, उसके लिए जो मॉनिटर लगाए गए थे उनकी लागत 3.25 करोड़ रुपए थी। 3.25 करोड़ की लागत के लिए उन्होंने 2.25 करोड़ के सलाहकार नियुक्त किए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस AQI में सलाहकार सिर्फ वायु गुणवत्ता के परखने के लिए लगाए गए होंगे और वो इसलिए ऐसे परख सकते हैं कि वो मॉनिटर की आपको जानकारी देंगे। तो हम 3.25 करोड़ की मशीन रखते हैं और 2.25 करोड़ रुपए सिर्फ सलाहकारों को रखते हैं और AQI का फंड की लगातार बंदरबांट नगर निगम जबलपुर शहर द्वारा की जा रही है। इसी प्रकार उन्होंने लगभग 1.5 करोड़ के लगभग फाउंटेन लगाने का हमारे पास प्रमाण है कि जो बिल भुगतान हुआ है 1 करोड़ 40 लाख के लगभग शहर के विभिन्न स्थानों में फाउंटेन लगाए जो आज कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक फाउंटेन दिखाई देता है सिविल लाइन चौराहे, वो भी इतनी दयनीय स्थिति में कि उसकी गुणवत्ता से पता चल सकता है कि वो बामुश्किल 1-2 लाख रुपए का एक फाउंटेन होगा, 5-3 लाख का फाउंटेन होगा। पर भुगतान कितने फाउंटेन का किया ये नहीं पता, पर भुगतान कितना किया ये पता, लगभग 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए से फाउंटेन लगाने के लिए किए गए हैं। गार्डन में कापू मिट्टी डालने के नाम से लगभग 60-70 लाख से ऊपर का भुगतान किया गया है। सलाहकारों को देने के लिए 2.25 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। प्रचार प्रसार के लिए लगभग करोड़ रुपए 1.5-2 करोड़ से ऊपर का भुगतान किया गया है। तो अगर ये अलग अलग चीज़ें देखी जिसमें पूरा अंधा पैसा नगर निगम में बंदरबांट हुई है तो लगभग 5-6 करोड़ रुपये वो राशि जाती है। उसके बाद पेवर ब्लॉक लगाए, वो आज क्या स्थिति में, उसकी गुणवत्ता क्या थी, वो अलग एक जाँच का विषय। पर जो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नगर निगम में अगर कोई फंड केंद्र से और राज्य सरकार के सहयोग से आता है तो अधिकारी और नगर सत्ता में बैठे लोग उनकी जेबों में पैसे पहले जाए उसकी योजना तैयार करते हैं। वो योजनाओं को सरलता से बनाते हैं जिसमें सरलता से पैसे का बंदरबांट हो जाए, किसी को पता भी ना चले। ये जब हमने जानकारी प्राप्त करी तो मुझे मालूम चला कि नगर निगम में योजनाओं के नाम से फंड निकलते हैं, फंड की जानकारी भी होती है, पर किन स्थानों में वो कार्य कराए जाते हैं वो कार्य चिन्हित नहीं होते, निश्चित तौर से हवा में हुए हैं। पूरा का पूरा पैसा नगर निगम के अधिकारियों की जो जिम्मेदार होंगे, जो सत्ता में बैठे लोग होंगे, उनकी जेबों में गया है और आम जनता टैक्स का पैसा, अपनी गाड़ी कमाई का टैक्स के रूप में जो पैसा सरकारों को देती है और सरकार हमारे को शहर विकास के लिए जो पैसा भेजती है, हमारा हक है वो विकास का पैसा लेने का। उसकी बंदरबांट अधिकारी, कर्मचारी, नेता मिलकर कर रहे हैं, जिसका कांग्रेस पार्षद लगातार विरोध करती आई है, आगे भी करती रहेगी।